बोलते नहीं कुछ, पर कुछ चीज़ें अंदर ही अंदर चुभ जाती हैं। बोलते नहीं कुछ, पर कुछ चीज़ें अंदर ही अंदर चुभ जाती हैं। और सच ही कहा है किसी ने, और सच ही कहा है किसी ने, अकल बादाम खाकर नहीं धक्के ही खाकर आती है। और नमस्ते भाई लोग, और मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। आधी वीडियो बन गई थी पर पता नहीं कैसे ख़राब हो गई। मैंने कटिंग से लेके अब तक पूरी वीडियो बना ली, पर वो एक फ़ोन आने से पूरा उसका वो हो गया, तो सॉरी। तो मैं बस खाली इतना ही कटिंग दिखा सकती हूँ कि ये मैंने आगे का पल्ट है, ये मैंने दोनों चीज़ों को अलग अलग कर लिया है, और पीछे वाले पल्ट को भी कर लिया है, वो मैंने इसमें रख लिया है। मैं सिलाई के साथ साथ दिखाते जाऊँगी, ठीक है। और ये मेरा आगे का पल्ट है। मैंने बोला था कि मैं पर वीडियो पूरी दिखाऊंगी कटिंग से लेके, पर कटिंग से लेके क्या करूँ, मैंने अच्छा खासा सब कुछ करा, हो गया सब गड़बड़। तो ठीक है, मैं ऐसे ही ब्लाउज काटती हूँ। अब इसको मैं अलग अलग कब करूँगी, ये है आगे का पार्ट, लेकिन पहले कच्चा करूँगी इसको, फिर अलग करूँगी, तो ठीक है। तो मैं ये पिछले पल्ट पे सिलाई लगा रही हूँ अस्तर रख के इस तरीक़ा से। आज मैंने बैटरी चार्ज नहीं की है, तो जीता थोड़ा कम हो रहा है, ध्यान नहीं रहा। इसलिए जीता थोड़ा कम हो रहा है। तो मैंने पिछले पल्ट पे कच्चा कर लिया है, और मैं ये गला काटने जा रही हूँ, क्योंकि मैं गला काटती हूँ ना तो कच्चा करने के बाद काटती हूँ। और पिछला पल्ट है ये, मुझे देखने में भी दिक्कत हो रही है। हो गया, इसमें बस खाली प्लेटें डालेंगे और ये पल्ट रेडी। और इसमें पाइपिंग उपिंग बाद में देखते हैं, ठीक है। तो पिछली प्लेट डालती हूँ, एक दिखा देती हूँ, क्योंकि प्लेट को हमें ढाल से लेना होता है। थोड़ी मशीन एक्स्ट्रा चलने दो, तो थोड़ा सा दूर से काटो धागा, तो ये इतना धागा रह जाता है ना, तो धागा मतलब कपड़ा उधरता नहीं है, मतलब पास से काट दो। तो ये मैंने आगे के पल्ट पे कच्चा कर लिया है। मैं गला काट रही हूँ इसका, ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पा रही हूँ, क्या करूँ, बस ऐसे ही है। वो गले को काटो किसी की चीज़ को, तो हमेशा इधर की साइड से काटना चाहिए, बंद की तरफ से, उधर से नहीं काटना चाहिए। और मैं दोनों पल्ट ये अलग कर लेती हूँ, फिर प्लेटें डालूंगी इसमें। तो ये मैंने कट कर लिया और अलग भी कर लिया। मुझे मशीन खींचनी है, तो इसमें मैंने प्लेटें डाल रखी हैं ये चारों, देखिए। अब मैं इस पर, क्योंकि ये सीधे हाथ पे आता है तो हुक वाला है, तो सीधे हाथ पे लगती है तुरपाई वाली पट्टी, तो मैं इस पर तुरपाई वाली पट्टी लगा रही हूँ। तुरपाई वाली पट्टी ज़्यादा कुछ नहीं, बस खाली अस्तर की बन के लग जाती है, जो कि अंदर आ जाती है। तो जो हुक वाली जो पट्टी लगती है, उसके लिए हमें इसके कपड़े से ही बनानी पड़ती है, तो मैं आपको दिखा दूँगी। लाइट चली गई, लाइट ही गई, तो लाइट चली गई, कोई बात नहीं, हम हाथ से काम कर सकते हैं। जब तक लाइट नहीं आ रही तब तक हाथ से काम करेंगे, क्योंकि मोटर जो है ना वो लाइट से ही चलती है मेरी। लेकिन फिर ही बैठने का नहीं, हाथ से भी चल सकती है, लेकिन हाथ से चलाने में ना ये लगता है कि मशीन चल ही नहीं रही है, कपड़ा आगे को फेंक ही नहीं रही है, ऐसा लगता है पीछे को खींच रही है। तो अभी चुप रहना। तो मैंने ये प्लेट दूसरे वाले में भी डाल ली है, और इसमें लगेगी हुक वाली पट्टी। तो ये हमको इस तरीक़ा से बनानी होती है अस्तर के और इसके साथ, क्योंकि अकेले लगाएंगे ना तो सुत जाती है किसी किसी की पट्टी, तो हम इसको इसमें ज्वाइंट करते हैं, ठीक है। और लाइट नहीं आई है, तो मुझे हाथ से ही काम करना है। मुझे लग रहा है मेरा पूरा ब्लाउज बन जाएगा, लेकिन लाइट नहीं आने की है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है। लाइट
लाइट नहीं आई तो बहुत बुरा होगा मेरे साथ आज के दिन। लाइट का आना बहुत ज़रूरी था। तो ये पट्टी मैंने इसमें जोड़ ली है। इस पर फ्रेश बकिया देनी होती है ऊपर से, तो मैं वो दे रही हूँ क्योंकि फ्रेश बकिया ज़रूरी होती है। इससे कपड़ा दब जाता है और ये सब ठीक हो जाता है। मेरा धागा टूट गया, थोड़ा मोटा आ गया ना ये। एक मिनट। और लाइट आ गई है तो मैं इसके मुड्ढे जोड़ लेती हूँ। ये नीचे वाला पार्ट मैंने पीछे वाला नीचे रख लिया है और ये ध्यान रखना होता है कि ये मुड्ढे इधर ही आए, मुड्ढे की मुट्ठी तरफ आए, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। तो मैं ब्लाउज पे अब फिटिंग कर रही हूँ। सही आ जाएगी, फिर करके दिखाती हूँ। तो इस ब्लाउज पे मैंने फिटिंग लगा ली है और नीचे से भी मैंने ये पलट लिया है, देखिए इस तरीक़ा से, और फिटिंग एकदम अच्छी आ गई है। अब मैं इस पर पाइपिंग लगाती हूँ। तो मैं पाइपिंग काटूंगी पहले, आस्तीन मैं लास्ट में लगाती हूँ। तो वही है, ब्लाउज में ज़्यादा कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं होता है तो हमें ऐसे यहाँ से निकालना होता है। और ये 2 भागों में कटा, और पाइपिंग हमेशा तिरछे में कटती है। इसमें हमें छोटे छोटे पाइपिंग निकालनी पड़ेगी, लग जाएगी अच्छे से, इतनी खास छोटी भी पाइपिंग नहीं आएगी। ब्लाउज में बिल्कुल कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं होता है, और तो पाए कढ़ाई वाले में तो बिल्कुल ही नहीं होता है। तो ये मैं 3 पाइपिंग निकाली हूँ और भी निकालती हूँ। पाइपिंग को हमेशा कोने से कोने मिलाते हैं, पास में आके नहीं दिखा सकती। इस तरीक़ा से पीछे तिरछे में इस तरीक़ा से आएगी। सीधी सीधी पाइपिंग कभी जोड़ी नहीं जाती है, हमेशा तिरछे में ही पाइपिंग जुड़ती है। धागा निकल गया मेरा, क्योंकि अंधेरा होने से ना यही दिक्कत होती है, सारा मशीन पे ही उजीता नहीं होता है, बाकी सीधे ही होता है। जोड़ लेती हूँ मैं। तो मैं पाइपिंग लगा रही हूँ। मैं पाइपिंग का छोड़ रख लिया है मैंने, मैं भूल गई। तो पाइपिंग को कैसे लगाते हैं, ब्लाउज को ऐसे ही रखते हैं और पाइपिंग को खींचते हैं। क्या है ना, हल्का खींच के रखना पड़ता है, हल्का ही नहीं बल्कि ज़्यादा ही खींच के रखना पड़ता है, इसलिए क्योंकि पाइपिंग खींच के नहीं लगाएगी तो उठ जाती है। तो इसलिए पाइपिंग को हमेशा खींच के लगाना चाहिए, तो ब्लाउज में पाइपिंग एकदम फिट आती है। मैं लगा लेती हूँ तब दिखाती हूँ। तो पाइपिंग लग गई है मेरी, और गले पे कोई भी गला बनाओ या मतलब पाइपिंग लगाओ तो ये कट लगाना ज़रूरी होता है, जो कि मैं लगा रही हूँ। और मैं छोटी कैंची से कट नहीं लगा पाती हूँ, क्योंकि मैंने आखिर से ये बड़ी कैंची से ही कट लगाया है, तो मुझे यही कैंची समझ आती है, छोटी कैंची से नहीं लग पाती है मुझसे। और कट लगाने के बाद इसको फाइनली इस तरीक़ा से सीधा करने के बाद, पास में नहीं आ पा रही हूँ, इस तरीक़ा से मैं सीधे से बकिया चलानी है, दिखाती हूँ। और अभी हम रेस्ट कर रहे हैं, ब्लाउज पे पाइपिंग लग गई है, सिर्फ आस्तीन रह गई हैं। तो हम आस्तीन अभी बनाएंगे, फिर लगाएंगे इस तरीक़े से। देखिए सिर्फ आस्तीन बची है, और ये आगे का है। इस तरीके से काम तो ब्लाउज में काफ़ी रह जाता है, फिर तुरपाई है, हुक है। तो अभी फ़िलहाल थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। तो ये अभी हमारे 2 बज गया है, 2 बज गया तो गोली खाने का टाइम हो गया है। ये तो हम दवाई खा लेते हैं, फिर 3 बजे खाते हैं। अभी 2 बज गया तो अभी खा लेते हैं, फिर 3 बजे। तो ये आस्तीन मैंने तैयार कर ली है, बस इसको कटिंग कर रही हूँ, बस लगाना ही लगाना है। बहुत मोटा कपड़ा आ रहा है, ये कपड़ा ना जो है ना बहुत मोटा है। और आगे पलट में हम शेप लेते हैं, तो मैं निशान से नहीं लगाती हूँ, मैं ऐसे ही ले लेती हूँ। तो फाइनली ब्लाउज बन गया, आस्तीन भी लग गई, देखिए इस तरीक़ा से, और दूसरी भी बिल्कुल रेडी हो गया है।
अरे इसमें हुक नहीं हुआ है तो दिखाने में थोड़ा इधर से आगे से पीछे से ये आगे से आएगा इसका ये। तो हो गया मेरा काम ख़त्म। अब मैं कोई काम नहीं करूँगी, अब मैं लेटूँगी, थोड़ी सी दवाइयाँ खाऊँगी फिर लेटूँगी। और सिलाई सीखी थी मैंने, तो मुझे बहुत लंबा संघर्ष इसके साथ मुझे तय करना पड़ा था। और लोग भी शायद ऐसा सोचते थे कि मैं सिलाई कैसे सीख लूँगी अपने आप से, क्योंकि 2 महीने स्वाति पापा ने सिखाई थी। स्वाति पापा की भी गलती नहीं थी उसमें, मतलब जितने फीस में पैसे नहीं जा रहे थे जितने कपड़े में जाते हैं, तो कपड़ा ला नहीं पा रही थी मैं। और ऐसे ही फिर मैंने ऐसे ही हल्के हल्के सीख ली, आज मैं कामयाब हूँ। तो जय भारत।